तो ये देखिए आज सुनवाई हुई, हम यहाँ आए थे, सारे वकीलों ने अपनी बात रखी और ये जो केंद्र सरकार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आई है, हमें उसमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर यहाँ से पास होगा जिस पे हमें राहत मिलेगी और ये जो हमारी वक्फ की ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रुकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी भी की कि जिस तरीके से हाई कोर्ट की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने निराशा जताई। देखिए मैं चेयरमैन रहा हूँ वक्फ बोर्ड का और लंबे टाइम तक चेयरमैन रहा हूँ। यहाँ पर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की और वो सारी की सारी वक्फ के गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर हैं, उसमें एरिया भी है, उसमें लोकेशन भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी ज़मीन को जो है ये हम क्लेम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है और क्लेम कर देने से हो नहीं जाती है। लेकिन जो ज़मीन है, जो 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वक्फ बाय यूज़र हैं, वो ज़मीन तो हमारी अपनी ज़मीनें हैं ना। तो वहाँ पर हमारे कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं और एक ज़माने से हैं, तो उनको ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसे 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हैं, तो एक नोटिफिकेशन पीछे जारी भी किया था इन्होंने, यूनियन ऑफ इंडिया ने। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से हमें राहत मिली और उसमें माना हाई कोर्ट ने कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का था और वक्फ बोर्ड का रहेगा। तो और ऐसी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाल मस्जिद के पीछे की प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा कर ली, वहाँ पर बिल्डिंग बना दी, CBI को दे दी। आज भी टर्मिनल के अंदर वो केस चल रहा है। ऐसी जो है माता सुंदरी रोड पर है, ऐसी खसरा 484 है, वो इन्होंने जो है अलॉट कर दिया दूसरी एजेंसी को। तो ये तो ज़मीनों को कब्ज़ा करने का मकसद है सीधा सीधा सा, और कुछ नहीं है। और जिस तरह से ये इन्होंने मेंबर, वक्फ के मेंबर, मैं पहले हुआ करता था कि इलेक्टेड MLA, मुस्लिम इलेक्टेड MLA था, वो क्लोज हटा दिया, इलेक्टेड भी हटा दिया, इलेक्शन प्रोसेस से भी ख़त्म कर दिया और मुस्लिम क्लोज हटा दिया। इलेक्टेड MP था, मुस्लिम था, वो हटा दिया। मुस्लिम जो है वो मुतवल्ली इलेक्टेड था, वो हटा दिया। तो कहीं ना कहीं इलेक्टेड प्रोसेस को ख़त्म किया। और ये जानते हैं कि कहीं भी किसी भी स्टेट में इनका ना तो कोई MP है मुस्लिम, ना ही कोई MLA है। बोर्ड में सारे लोग इनके रहें, उसका बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे दिल्ली के अंदर हमारे 4 MLA हैं मुस्लिम है, पहले वाले एक्ट के हिसाब से हम में से कोई ना कोई एक आना था। MP, ex-MP कांग्रेस का है, वो आना था। और जैसे हरियाणा है, वहाँ कांग्रेस के हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी या कांग्रेस के हैं, ऐसे ही TMC के बंगाल में हैं। तो ये जानते हैं कि अगर वो वाला एक्ट रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट अक्सरियत जो है हमारी रहती और ये उसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकते थे। अब एक ये DM को सारी ये पावर दे रहे हैं। अब आप बताओ कि अगर स्टेट किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, जैसे 123 प्रॉपर्टी को स्टेट क्लेम कर रहा है, तो DM के खिलाफ चला जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ही बात को हर एक पिटीशन में रिपीट नहीं किया जाए। जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक पिटीशन में वही रिपीट किया जा रहा था कि लेकिन सबकी अलग अलग पिटीशन है, तो सब ने वो बात रखी है, जो उसके अंदर कमियां हैं सब रख रहे हैं ना उसको। मैं तो चेयरमैन रहा हूँ, मैंने तो फेस किया है। जब मैं चेयरमैन था तो एक भी केस लूज़ नहीं किया, यहाँ तक कि यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 123 प्रॉपर्टी का जीता। और जब मैं नहीं रहा, इनके पास चली गई, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास चली गई, जो डिविजनल कमिश्नर है, वो अब चेयरमैन है। जब चली गई तो शाही ईदगाह का मसला आया। वो उसने वक्फ की ज़मीन को, जो ईदगाह के सामने का पार्क है, ये वहाँ कोर्ट के अंदर जाकर ये कहा, एफिडेविट दिया कि ये हमारी नहीं है। अखुंजी मस्जिद जो वहाँ है महरौली के अंदर, वहाँ इन्होंने कहा कि हमारी नहीं है। कई सारी दरगाहें हमारी नहीं है। तो एक तरफ तो हम अपनी ज़मीनों को, जब हम थे, मैं चेयरमैन था, कोई ज़मीन जाने नहीं दी, और एक जो हमारी आज की ज़मीन है, जब इनके पास ये आ गए तो वो सारी चली गई। तो दिल्ली मिसाल है, शाही ईदगाह मिसाल है, अखुंजी मस्जिद मिसाल है, दरगाहें, मामा भांजा की दरगाह मिसाल है, बहुत सारी मिसाल है। वक्फ कानून के लागू हो जाने के बाद जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो कि हिंसा देखने को मिली, जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर निकल करके सामने आई, उसको लेकर के भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं अब इस इंसिडेंट को देखते हुए भी लगता है कि वो जो कनेक्शन है और जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखने को मिलता है, वो ऐसे भी आम जनमानस के लिए स्वीकार्य नहीं। देखिए, ये तो मकसद भी इनका तो यही है ना। जब जब मस्जिद पर आप विवाद करेंगे, जब कब्रिस्तानों पर विवाद करेंगे, जब आप दरगाहों पर विवाद करेंगे, ईदगाहों पर विवाद करेंगे, तो ये चीज़ें तो होंगी। और ये मकसद भी इनका यही है कि ये फसाद करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं।